नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। 10 दिवसीय गणेश महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। भक्त विघ्नहर्ता गणपति की स्थापना कर बड़े ही धूमधाम से गणेश चतुर्थी मना रहे हैं। इसी बीच सतना के उत्कृष्ट विद्यालय में छात्र छात्राएं बड़े ही अनोखे ढंग से एक अनोखा प्रयोग कर प्रदूषण मुक्त गणेश चतुर्थी मना रहे हैं। यहाँ के विद्यार्थियों ने फिटकरी के गणेश प्रतिमाओं का निर्माण कर यह बताने की कोशिश की है कि किस तरह लोग प्रदूषण मुक्त प्रतिमा बनाकर यह त्योहार मना सकते हैं। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। तस्वीरें हैं सतना जिले के उत्कृष्ट विद्यालय की। यहाँ के छात्र छात्राओं ने इस वर्ष गणेश चतुर्थी पर अनोखा प्रयोग कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाया है। विद्यार्थियों ने फिटकरी की गणेश प्रतिमाओं का निर्माण किया, जिससे न तो बड़ी लागत की झंझट और न ही प्रदूषण का खतरा। आपने अब तक मिट्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, चॉकलेट, लड्डुओं की गणेश प्रतिमाओं को बनते देखा और सुना होगा, मगर क्या आपने कभी सुना है कि फिटकरी की भी गणेश प्रतिमा बन सकती है? मध्य प्रदेश के सतना जिले की इस प्रयोगशाला में स्कूल के करीब आधा दर्जन छात्रों ने बड़े ही निराले ढंग से फिटकरी की गणेश प्रतिमाएं बनाने का नवाचार किया। 6 इंच की एक गणेश प्रतिमा बनाने में 1 घंटे का वक्त लगा और इसकी लागत भी काफी कम आती है। फिटकरी से गणेश जी बनाने वाले छात्रों का कहना है कि जब फिटकरी की गणेश प्रतिमाओं का नदी अथवा तालाब में विसर्जन किया जाएगा तो उससे पानी में प्रदूषण नहीं बल्कि वह शुद्ध होगा। इससे पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। मेरा नाम प्रांशु गौतम है। प्रांशु जी, कैसे आप लोगों ने जो गणेश प्रतिमा बनाई है, कैसे आपको मन में विचार आया, क्या ये गणेश प्रतिमा बनाने का आइडिया गणेश चतुर्थी के कुछ दिनों पहले हमारे सर डॉक्टर रामानुज पाठक ने हम लोगों को बताया। कुछ बच्चों को यहाँ लैब में ले आए और उन्होंने एलम जो आता है फिटकरी, उसको यहाँ पे मेल्ट करवा के दिखाया। फिर उसको हम लोगों ने वहीं पे छोटा सा सांचा लिया हुआ था उस पर हम लोगों ने डाला और आधे घंटे बाद जब हम वापस आए यहाँ तो बहुत सुंदर गणेश जी निकले उससे। तभी हम लोगों को आइडिया आया, ये जो आइडिया है हमारा ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसे हमें मतलब लोगों को बना के दिखाना चाहिए, इससे लोग इससे प्रेरित हो सकें। क्या फिटकरी के गणेश जी बनाने से हमें जो हमारी नदियां हैं, जो तालाब हैं, तो क्या है कि उनसे हम पानी लेते हैं और आजकल हमारा जल प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और हमें जलों को सुरक्षित करना है और जो जल में जो प्राणी रहते हैं हमें उनकी भी चिंता करनी चाहिए। और क्या है कि 40 से 80 करोड़ के आसपास मूर्तियाँ हर साल हमारे यहाँ गणेश चतुर्थी के टाइम पे और दुर्गा जी के टाइम पे मतलब बनाई जाती है। जब उनको जल में विसर्जित किया जाता है तो वो 40-80 करोड़ मूर्तियों में जितना भी प्रदूषण है, जो उसमें केमिकल सब्सटेंसेस यूज़ किए जाते हैं, वो सारे के सारे उन्हीं जल स्रोतों में रह जाते हैं। तो इससे फ़ायदा तो होने से हमको नुकसान होता है। क्यों ना हम गणेश चतुर्थी के अवसर पे और दुर्गा जी के अवसर पे इन अच्छे समय पे हम अपने जल स्रोतों को शुद्ध कर सकें और जनता को यही संदेश दे सकें कि हम अपने त्योहारों में जल स्रोतों को शुद्ध कर रहे हैं, ना कि प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं। थैंक यू। रसायन शास्त्र की पढ़ाई करने वाले आधा दर्जन छात्र छात्राओं ने अपने शिक्षक की देखरेख में ये नवाचार किया। शिक्षक और छात्रों की माने तो मूर्ति निर्माण में लागत कम आती है और पर्यावरण की दृष्टि से भी ये मूर्ति बहुत ही खास है। अब ये मूर्तियां लोग परचेस कर अपने घर में भी रख रहे हैं। हाँ, जब आप इधर ही कैमरे की तरफ देख कर ही बोल रहे हैं सर, ये जो अभी गणेश प्रतिमा आपके द्वारा बनाई गई है, कैसे विचार आया आपके मन में और क्या पूरा थीम है इसका, थोड़ा बताएं। एक दिन मैं बच्चों को कक्षा में फिटकरी के उपयोग बता रहा था। उसमें फिटकरी की एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी और फिटकरी प्राकृतिक रूप से जल शोधक होता है, इसमें स्कंदन का गुण होता है। तो ऐसे बताते बताते मैंने बच्चों को बताया कि इस समय गणेश उत्सव की धूम मची है पूरे भारत में और अगर हम चाहें तो गणेश जी की प्रतिमाएं फिटकरी से भी बना सकते हैं। बच्चे जो कि जिज्ञासा रखते हैं तो उन्होंने पूछा, सर कैसे, फिटकरी तो ठोस होती है, हम कैसे इसको बना सकते हैं? तो मैंने बताया कि फिटकरी गर्म करने पर पिघल भी जाती है, तो लगभग 92 डिग्री सेंटीग्रेड ताप अगर मिल जाए फिटकरी तो ये पिघल जाती है। और फिर इसको अगर हम कोई बना बनाया सांचा हो उसमें ढाल दें
और कुछ समय बाद उसको ठंडा हो जाने दें और कुछ समय बाद उस सांचे से निकाल दें, तो प्राकृतिक रूप से हमारी फिटकिरी की प्रतिमा बन जाएगी। बच्चों को फिर मैंने ये भी बताया कि जैसे ये फिटकिरी जल शोधक है, 10 दिन बाद हम गणेश विसर्जन करेंगे, तो अगर उसमें हम मिट्टी के गणेश जी या प्लास्टर ऑफ पेरिस के गणेश जी पानी के स्रोत में डालते हैं, तो उसमें मिट्टी के भी अगर गणेश जी हैं तो उससे भी कुछ ना कुछ हद तक प्रदूषण होता है, क्योंकि मिट्टी में अपन चारा भूसा और पेंट टेंट कुछ ना कुछ उपयोग करते हैं, तो मिट्टी भी नीचे जम ही जाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस तो बहुत ही खतरनाक है, ये कितने सारे वैज्ञानिकों ने इसको सिद्ध किया। तो अगर फिटकिरी जल में जाएगी, जल में विसर्जित होंगे गणेश जी, तो न केवल उसमें पर्यावरण प्रदूषण कम होगा बल्कि जल शुद्ध भी होगा, क्योंकि फिटकिरी प्राकृतिक रूप से जल शोधक है। तो ये चीज़ें बच्चों को भा गई और लगभग हमने अपनी टीम में 7 बच्चे सेलेक्ट किए और इन बच्चों को एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी इनका बना दिया इनोवेशन करके, और इन बच्चों को बुलाया। तो सारे बच्चे अगले दिन सुबह यूनिफॉर्म में और फिटकिरी ले करके सांचे ले करके, सांचे भी हमने प्राकृतिक रूप से बनवाए मिट्टी के और या कि आटा के, और यहीं पर सांचे बनवाए और यहीं पर बच्चों ने फिटकिरी बनाई। तो लगातार ये 2 दिन से ये बच्चे फिटकिरी के गणेश जी बना करके एक मध्य प्रदेश सहित पूरे भारत को संदेश दे रहे हैं कि अगर हम अपने उत्सव तो मनाएं, जी भर के मनाएं, लेकिन हम प्रकृति की सेहत के साथ खिलवाड़ न करें, बल्कि हम उसकी सेहत सुधारने का प्रयास करें। और इसमें अच्छी बात यह है कि फिटकिरी के साथ हमें और कुछ मिलाना नहीं है, क्योंकि जो गणेश प्रतिमा आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ स्थापित भी कर दी है, तो एकदम बढ़िया स्वच्छ और साफ गणेश प्रतिमा। और इसके बाद जल में फिटकिरी पूर्णतः विलेय है। फिटकिरी एक द्विक लवण होता है और इसमें पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट है और पानी के अणु होते हैं। ये जल में घुलकर पूर्णतः विलेय होकर आयन देता है और जल के जो उसमें प्रदूषणकारी तत्व हैं उनको स्कंदित करता है, नीचे जमा देता है और प्रदूषण को नष्ट करता है और जल को साफ करता है। इस वर्ष भी कई रूप में, कई आकार में गणपति बप्पा लोगों के घर विराजे हैं, भक्तों का कल्याण करने पधारे हैं। आस्था और उल्लास के रंग हर ओर दिख रहे हैं और ऐसे में सतना के एक्सीलेंस स्कूल के विद्यार्थियों का यह आविष्कार अपने आप में अनोखा और सराहनीय भी है। विघ्नहर्ता के साथ बप्पा ज्ञान के देवता भी हैं और इस बार ज्ञान की गंगा उन्होंने सतना के एक्सीलेंस स्कूल के विद्यार्थियों पर बहाई। इको फ्रेंडली गणेश जी बनाकर सतना के छात्र छात्राओं ने एक बड़ी मिसाल दी है। सतना के इन छात्रों ने अपने प्रयोग से एक शुभ संकेत लोगों को दिया है।